हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूटोलॉजिक। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पेटीएम मनी एपीआई के सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम देखेंगे कैसे ऑर्डर को प्लेस करें, उसे कैंसिल करें, मॉडिफाई करें या कन्वर्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उसी फोल्डर को ओपन कर लेता हूं जहां पे हमने लास्ट सारी फाइलें क्रिएट करी थी, और इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो ये हमारा VS कोड ओपन हो गया, और इसमें हम अब एक फ़ाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, और इसका नाम फ़िलहाल के लिए हम दे देते हैं pmtrader.py। ओके, और इसके अंदर हमें कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना होगा, जैसे कि फ्रॉम ऑथेंटिकेट पेटीएम मनी, इंपोर्ट रिफ्रेश टोकन और pm। इसके बाद हमें चाहिए होगा इंपोर्ट SQLite 3। आज हम SQLite भी देखेंगे कि किस तरह से हम जो ऑर्डर प्लेस करेंगे उसको कैसे अपने लोकल सिस्टम पे स्टोर करके रखें और सिंक करें अपने पेटीएम मनी के सर्वर के साथ, जिससे कि हमें हमारे जो लोकल सिस्टम है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होगी और जो सिंक होता रहेगा हमारे सर्वर के साथ। ठीक है, तो इसके बाद फिर इंपोर्ट pandas एज PD डेटा फ्रेम के लिए, एज NP फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट डेट, इंपोर्ट फ्रॉम pprint, इंपोर्ट pprint। ओके, इसके बाद क्लास बना लेते हैं, pm ट्रेडर के नाम से ही बना लेता हूँ मैं, और डेफ कर लेते हैं हम इसमें init फंक्शन। ये init फंक्शन तो हमारा हो गया। फ़िलहाल हम जो लास्ट वाला जो स्टेप हम हर बार करते हैं उसे हम अभी कर लेते हैं कि किस तरह से इस pm ट्रेडर को कॉल करके उसके फंक्शंस को यूज़ करेंगे। तो आइए उसको देख लेते हैं, और ये भी देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं। तो अब इसके अंदर pmt इक्वल्स टू pm ट्रेडर। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ऑर्डर प्लेस करना है, जिसको हम करेंगे pmt.place order, जिसके अंदर हम क्या चाहते हैं कि मैं बस अपना सिंबल दूँ। जैसे कि मुझे अगर आइडिया का कोई अगर एक स्टॉक खरीदना है और NSE से ख़रीदना है, NSE या BSE जो भी आप चाहें खरीदना है, तो बाय, और क्वांटिटी कितनी चाहिए मुझे वो दे सकूं। और साथ में एक और ऑप्शन होता है पेटीएम मनी सिस्टम में कि प्लेटफॉर्म पे कि आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल ऑर्डर में जैसे ही मार्केट ओपन होता है। तो जैसे आप मान लीजिए आपने आज आपको रात में लगता है कि भाई मैं आइडिया का एक ऑर्डर प्लेस करके रख देता हूँ, सुबह होते ही अपने आप ही खरीद लें, ताकि मुझे सुबह 9 बजे ऑर्डर प्लेस करने का झंझट ना हो। तो उसके लिए हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे, AOM आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ट्रू और फॉल्स जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद एक और हमारा इसमें फंक्शन होगा जो कि हम चाहेंगे क्या, इस ऑर्डर को मॉडिफाई करना, मॉडिफाई ऑर्डर। ठीक है, अब मॉडिफाई में हम क्या करेंगे, अब जैसा कि मैंने एक SQLite भी लिया हुआ है, तो SQLite के साथ मैं क्या करना चाहूँगा यहाँ पे कि भाई मुझे ऑर्डर नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, जो लिस्ट में हमारा आएगा उसका मैं इंडेक्स दे दूँ कि नंबर 1 पे हमारा ये ऑर्डर है, नंबर 2 पे ऑर्डर है, मतलब कौन से सीक्वेंस में है हमारे पास, तो वो दे देंगे हम यहाँ पे जो हमारा SQLite का इंडेक्स होगा। तो ऑर्डर इंडेक्स नंबर 3 हो गया। भाई मुझे क्या मॉडिफाई करना है, मुझे बस क्वांटिटी मॉडिफाई करना है कि भाई क्वांटिटी मेरा 2 हो जाए। अगर हम इसका प्राइस मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ से प्राइस भी कर सकते हैं कि 10 रुपये हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर यहाँ पे हम प्राइस सेट करना चाहें तो प्राइस सेट कर सकते हैं इस तरह से। अगर हमें स्टॉप लॉस करना है तो स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं, ट्रिगर प्राइस इस तरह से, वो सब देखेंगे। फ़िलहाल मैं बस एक प्लेस होल्डर बना रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। और इसके बाद फिर हम इसे कैंसिल भी करना चाहेंगे, कैंसिल ऑर्डर, उसमें भी हम बस इंडेक्स देंगे, बाकी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले एक और चीज़ आता है, पेटीएम मनी हमें ऑप्शन देता है अपने ऑर्डर को कन्वर्ट करने के लिए, कि जैसे मान लीजिए आपने डिलीवरी मोड में ख़रीदा था, उससे आपको इंटरडे में अगर कन्वर्ट करना है तो उस चीज़ को कर सकते हैं, या वाइस वर्सा आप कह सकते हैं। तो मॉडिफाई की जगह यहाँ पे कन्वर्ट ऑर्डर भी आ सकता है। इंडेक्स नंबर 3 या लेट्स सपोज हम पहला ऑर्डर ही प्लेस करेंगे तो पहला ही डाल देते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हमारा ऑर्डर होगा फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम तो हमारा अपने आप ही वो डेटाबेस से आ जाएगा। हमें 2 चाहिए होगा, जैसे लेट्स सपोज कि भाई मैंने अगर इंटरडे में ख़रीदा था तो उसे अगर मुझे डे बेसिस पे कन्वर्ट करना है तो C आएगा उसका डिलीवरी में। ठीक है, तो हम ये सारे फंक्शंस बनाएंगे इसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं अपने मेन क्लास के अंदर काम करना। बिकॉज हम डेटाबेस के साथ भी वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मुझे फ्लैग डालना है
कि भाई जो हमारा डेटाबेस है उसको क्लीन सेटअप करना है कि नहीं। ठीक है, अगर क्लीन सेटअप यहाँ पे ट्रू कर दिया हमने तो ये डेटाबेस में जो भी कंटेंट है उसको डिलीट करके वाइप आउट करके दोबारा से डेटाबेस क्रिएट करेगा। ठीक है, अब यहाँ से सेल्फ डॉट कनेक्शन इक्वल्स टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट हम क्या करेंगे, एक हम फाइल बना लेते हैं pmtrader.db नाम से। एक फाइल बन जाएगा हमारे पास में जहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट है वहीं पे। उसके बाद एक कर्सर इससे कन्वर्ट कर लेते हैं, सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट कर्सर। इफ़ क्लीन सेटअप है तो कर्सर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा हमारा कमांड, क्या, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट ऑर्डर्स। ठीक है, इसके बाद अब नॉर्मली हम एक कर्सर से एक और एग्जीक्यूट करा देते हैं कमांड अपना SQLite के लिए, मल्टी लाइन लेके यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होगा, हमारे पास आईडी होगा। सबसे पहले तो हमें आईडी रखना होगा अपने रिकॉर्ड का, टीचर। प्राइमरी की ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, ऑटो इंक्रीमेंट होता है SQLite में, तो हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है MySQL की तरह। इसके बाद डिस्प्ले स्टेटस, ये टेक्स्ट टाइप का होगा। मैं पहले सारे कॉलम्स के नाम लिख लेता हूँ जो हम स्टोर कराना चाहते हैं। ये सारे कॉलम्स पेटीएम मनी से हम फैच कराएंगे, इसलिए मैं डिट्टो सेम नाम रख रहा हूँ जो हमारा पेटीएम मनी रिटर्न करता है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमें डेटाबेस और पेटीएम मनी के API में कोरिलेट करने के लिए। एक्सचेंज होगा एक हमारे पास, ग्रुप ID, तो ये सारे कॉलम्स हैं। अब इसके टाइप भी सेट कर देते हैं, जैसे एक्सचेंज हमारा टेक्स्ट है, ग्रुप ID इंटीजर है, लेग नंबर टेक्स्ट है, लॉट साइज इंटीजर है, फ्लैग बुलियन टाइप है, डेट टाइम का टाइप है, ऑर्डर नंबर हमारा टेक्स्ट है, ऑर्डर टाइप टेक्स्ट है, प्लेटफॉर्म टेक्स्ट है, प्राइस डबल है, प्रोडक्ट टेक्स्ट, क्वांटिटी इंटीजर, रेफरेंस LTP डबल, रिमेनिंग क्वांटिटी इंटीजर, सिक्योरिटी ID टेक्स्ट, सेगमेंट टेक्स्ट, सीरियल नंबर इंटीजर, SL एब्सोल्यूट डबल, स्ट्राइक प्राइस डबल, टैग ID इंटीजर टेक्स्ट, टैग टाइप टेक्स्ट, टिक साइज डबल, ट्रेडेड क्वांटिटी इंटीजर, ट्रिगर प्राइस डबल, ट्रांजैक्शन टाइप टेक्स्ट, वैलिडिटी टेक्स्ट। तो ये हमारा टेबल की डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद जो हमारा कर्सर है उसको हम क्लोज कर लेते हैं और डेटाबेस को कमिट कर देते हैं कि भाई हमारा जो भी हमने चेंजेस किए इसको डेटाबेस में सेव कर दो। इसके बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन होल्ड करने के लिए वेरिएबल्स बनाने हैं ग्लोबल क्लास के लिए। self.smd, का मतलब सिक्योरिटी मास्टर डेटा फ्रेम है। self.have_valid टोकन इक्वल टू फॉल्स करते हैं और साथ में यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इफ रिफ्रेश टोकन self.have_valid टोकन इक्वल्स टू ट्रू है कि नहीं। अब सबसे पहला फंक्शन अब हम बनाते हैं डेफ सिक्योरिटी मास्टर सिंबल। अगर हम इसमें साथ में मैं ये भी कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी मास्टर पूरे डेटा फ्रेम को तो फैच करे, अगर हम चाहें कि कुछ सिंबल या किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज के लिए अगर हम चाहें कि इंफॉर्मेशन हमें दे तो वो भी यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। इफ़ len of self smdf is equals to 0, तो self.smdf को क्या करेगा, pd.read CSV, तो यहाँ से हमारा ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा SMDF के अंदर। इफ सिंबल अगर नॉट इक्वल्स टू है नन के एंड साथ में जो हमारा एक्सचेंज है वो भी नॉट इक्वल्स टू है नन के, मतलब कि दोनों में हमने कुछ ना कुछ वैल्यू सेट किया है, तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे हम। रिटर्न करेंगे self.smdf को फिल्टर करके based on self.smdf.symbol is equal to symbol and self.smdf.exchange equals to exchange। ठीक है, अदरवाइज एल्स इफ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम रिटर्न कर रहे हैं तो वहाँ से वो एग्जिट ही हो जाएगा, दूसरा कमांड रन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ इफ़ भी लगा सकते हैं। इफ़ सिंबल इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू नन है तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करके इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। सिमिलरली इफ़ एक्सचेंज इज़ नॉट इक्वल्स टू नन है तो उस केस में एक्सचेंज वाले पार्ट को छोड़ के सिंबल वाले पार्ट को बाहर निकाल देते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फाइनली हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे self.smdf को। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी मास्टर का काम फिनिश यहाँ पे। अब इसके बाद अब सबसे पहले मेन फंक्शन पे चलते हैं जो कि हमारा प्लेस ऑर्डर। डेफ प्लेस ऑर्डर सेल्फ डॉट सिंबल, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें सिंबल चाहिए होगा, एक्सचेंज चाहिए होगा, ट्रांजैक्शन टाइप हमने ऊपर लिखा था वो ट्रांजैक्शन टाइप चाहिए होगा कि भाई ये कौन सा ट्रांजैक्शन टाइप है, बाय है, सेल है, क्या है। बाय के लिए बी, सेल के लिए एस। क्वांटिटी हम कितना खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। प्राइस का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से, अगर हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं तो प्राइस हमारा 0 जाएगा। इन दैट केस हमारा ये मार्केट ऑर्डर होगा, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसके बेसिस पे ये ऑर्डर प्लेस करेगा। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पे कुछ प्राइस सेट करते हैं अपने फंक्शन के कॉल के अंदर, इस जगह पे अगर हम प्राइस सेट करते हैं, प्राइस इक्वल्स टू अगर 10 रुपये सेट करते हैं तो ये लिमिट ऑर्डर हो जाएगा कि अगर 10 रुपये हुआ इसका स्टॉक का प्राइस तभी खरीदेगा, अदरवाइज इससे ऊपर में नहीं खरीदेगा। इसे पास कर देते हैं यहाँ से, तो एरर देता रहेगा ये। प्राइस आ गया। प्राइस के बाद हमें स्टॉप लॉस का भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ट्रिगर प्राइस, कि भाई स्टॉप लॉस का अगर जो हमने प्राइस दिया है जब वो हिट होगा तभी हमारा ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो। उसके लिए प्रोडक्ट टाइप क्या है, कैश इन द सेंस डिलीवरी ऑर्डर होगा ये। वैलिडिटी क्या होनी चाहिए इसकी, मैं डे रखता हूँ, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। AOM आफ्टर मार्केट ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिटर्न करना चाहते हैं कुछ, यहाँ पे रिटर्न करेंगे जब ऑर्डर प्लेस होगा, तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम उसका ऑर्डर नंबर रिटर्न करना चाहते हैं। तो ऑर्डर नंबर यहाँ पे दे देते हैं हम इक्वल्स टू बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक या 0 दे सकते हैं और इसी को हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं ऑर्डर नंबर। इन केस अगर कुछ इशू होता है हमारे ऑर्डर प्लेसमेंट में तो रिटर्न कर देगा 0 को, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ या नहीं। इफ़ नॉट सेल्फ डॉट हैव वैलिड एक्सेस टोकन, अगर वैलिड एक्सेस टोकन हमारे पास नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं अपने ऑर्डर नंबर को। अब ट्राई के अंदर चलते हैं और अब ट्राई के अंदर हम करते हैं अपना काम सारा स्टार्ट। सेल्फ डॉट सिक्योरिटी मास्टर सिंबल, जो हमारे पास सिंबल है प्लेसमेंट के लिए वो, एक्सचेंज जो हमने एक्सचेंज भेजा है उसी से, तो उसे क्या करेगा, ये सिंपल एक उस रॉ को दे देगा जिसमें हमारा ये सिंबल है स्टोर फॉर स्पेसिफिक एक्सचेंज। इफ़ लेन ऑफ TF इज इक्वल्स टू 0, अगर 0 है मतलब ये हमें नहीं मिला एक्सचेंज में वो वाला सिंबल, तो प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे सिंबल नॉट फाउंड इन द पेटीएम मनी सिक्योरिटी मास्टर, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ऑर्डर को, ठीक है। एलिफ लेन ऑफ DF इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में हम ये प्रिंट कर देंगे कि भाई वी हैव मल्टीपल रॉज फॉर दिस स्पेसिफिक क्राइटेरिया यू हैव सेट। अगेन रिटर्न ऑर्डर नंबर। अब इसके बाद हम सिक्योरिटी ID निकाल लेते हैं जो कि पेटीएम मनी का स्पेसिफिक उसने दिया हुआ अपने सिस्टम के लिए, iLock 0, और यहाँ आएगा हमारा सिक्योरिटी ID, ओके। इसके बाद सेगमेंट चाहिए होगा हमें, वो भी हमें यहीं से मिल जाएगा, df.ilock 0 सेगमेंट, ठीक है। इफ़ सेगमेंट इक्वल्स टू नन मतलब ब्लैंक, इन दैट केस प्रिंट, बिकॉज इंडेक्स सिंबल जो है जैसे NSE 50 हो गया, ये नॉट ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ हैं, तो आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। उस केस में आपका जो सेगमेंट है वो ब्लैंक आएगा, एज़ पर जो मैंने देखा है सिक्योरिटी मास्टर में उसके हिसाब से, विच इज़ नॉट ट्रेडेबल सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसके बाद रिटर्न कर देते हैं ऑर्डर नंबर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऑर्डर टाइप जो है हमारा, क्योंकि हमें ऑर्डर टाइप देना पड़ेगा, भाई ये मार्केट ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है, या लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर है, या लिमिट मार्केट ऑर्डर है। ये सारे टाइप हैं जो कि पेटीएम मनी एक्सेप्ट करता है, तो उसको यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट देते हैं। मार्केट इन द सेंस कि हमने स्टॉप लॉस कुछ भी सेट नहीं किया है और प्राइस भी हमारा 0 ही सेट किया हुआ है, मतलब ब्लैंक है। तो उस केस में हमारा मार्केट ऑर्डर होगा, जैसे हम प्लेस करेंगे वैसे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए पेटीएम मनी में। तो इफ़ प्राइस इज़ ग्रेटर देन 0 एंड SL ट्रिगर प्राइस इज़ ग्रेटर देन 0, इन दैट केस कि हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर टाइप जो हमारा है वो होगा SL ऑर्डर, स्टॉप लॉस। एलिफ मतलब एल्स इफ प्राइस हमारा अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है और स्टॉप लॉस हमारा 0 ही सेट है, तो हमारा ऑर्डर टाइप क्या हो जाएगा, लिमिट ऑर्डर हो जाएगा,
और ये भी अगर कंडीशन नहीं है, एल इफ एस एल ट्रिगर प्राइस इज ग्रेटर देन 0 है, बस हमारा प्राइस 0 है यहाँ पे, तो इन दैट केस हम करेंगे ऑर्डर टाइप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। मतलब जैसे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा वैसे जो भी मार्केट में प्राइस होगा उस पर भेज देगा। हमने कोई स्पेसिफिक प्राइस सेट नहीं किया है कि भाई अगर 10 रुपये पे चला गया मार्केट तब हमारा ऑर्डर प्लेस करे और जब वो 11 रुपये पहुंचा तब उसे बेचे, इस टाइप का नहीं है। वो जैसे ही 10 रुपये पे जाएगा ट्रिगर करेगा वैसे उसे बेच देगा। अब इसके बाद फिर हम आते हैं रिस्पॉन्स। अब कॉल करेंगे हम अपने पेटीएम मनी के जो पाइथन क्लाइंट का जो एपीआई है उस फंक्शन को, उसका भी नाम सेम ही है, मैं सेम ही नाम मैंने भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो उसे कॉल करने का तरीका है पीएम, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने ऊपर यहाँ पे लिया है वो वाला पीएम है, डॉट प्लेस ऑर्डर। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देनी होती है और वो हमें देना भी पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमने खुद कैलकुलेट करी हैं, जैसे ऑर्डर टाइप हमने प्राइस और स्टॉप लॉस के बेसिस पे हमने देख लिया कैसे है। सेगमेंट हमने सिक्योरिटी मास्टर से उठा लिया, सिक्योरिटी आईडी सिक्योरिटी मास्टर से उठा लिया। तो इस टाइप से हम कुछ क्राइटेरियाज कम कर रहे हैं। और जब हम आगे जाएंगे, जब हम जैसे कन्वर्ट ऑर्डर या कैंसिल ऑर्डर है, इसमें हम बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन देंगे, बिकॉज हम सारी इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर रखेंगे और बेस्ड ऑन द इंडेक्स या आईडी नंबर ऑफ द डेटाबेस रिकॉर्ड हम वो सारी इन्फॉर्मेशन फैच करा के करेंगे। तो आइए इस ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें देना है सिक्योरिटी आईडी, ये हमें स्ट्रिंग फॉर्म में देना होगा सिक्योरिटी आईडी। इसके बाद आता है हमारा TXN टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप TXN टाइप जो हमने ऊपर दिया हुआ है। फिर आता है सेगमेंट। वैसे इसका ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हैं, बिकॉज हम इसको की एंड वैल्यू पेयर में भेज रहे हैं, तो हम ऑर्डर को अगर इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए मैं सिक्योरिटी आईडी को ऊपर ना देके सबसे नीचे देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ, बिकॉज इसमें हम की वैल्यू पेयर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं। सेगमेंट हो गया, प्रोडक्ट टाइप, इसके बाद क्वांटिटी, फिर है हमारा प्राइस, फिर है वैलिडिटी, इसके बाद ऑर्डर टाइप, एक्सचेंज, फिर ऑफ, मार्केट फ्लैग, AOM ऑर्डर, ट्रिगर प्राइस SL, ट्रिगर प्राइस, सोर्स क्या है? सोर्स पेटीएम मनी का जब हम ये API यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमें बताना होता है कि हम किस प्लेटफॉर्म से इसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे एंड्रॉयड से यूज़ कर रहे हैं, वेब पे यूज़ कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं O कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये ऑर्डर तो हमने प्लेस कर दिया पेटीएम मनी पे। अब इसको चेक कर लेते हैं कि वहाँ से रिस्पांस क्या है हमारे पास। इफ रिस्पांस स्टेटस, जो स्टेटस है अगर ये सक्सेस है, ओनली अगर हमारा सक्सेस है, इन दैट केस ऑर्डर नंबर हम सेट करेंगे यहाँ पे RES। डेटा के अंदर ये लिस्ट है, तो लिस्ट से हमारा जो सबसे पहला इंडेक्स है उसको यूज़ करेंगे, और ऑर्डर नंबर, तो ये इस तरह से ऑर्डर नंबर को रिटर्न करेगा। तो उसे हम ऑर्डर नंबर के वेरिएबल के अंदर डालेंगे और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं ऑर्डर इज प्लेस्ड विद ऑर्डर नंबर। और अगर ये सक्सेस नहीं होता, इन दैट केस एल्स में हम प्रिंट कर देंगे ऑर्डर नॉट प्लेस्ड, और साथ में हम प्रिंट कर देते हैं रिस्पांस। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्शन हो गया। इसके बाद फिर हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर को रिटर्न करें। तो बस यही था हमारा फंक्शन ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो चेक कर लेते हैं हम ऑर्डर हमारा प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो हमारे डेटाबेस के अंदर सिंक हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए इसे रन करते हैं। सबसे पहले मैं इनको कर देता हूँ कमेंट, ताकि हम बस इस वाले फंक्शन को चेक कर लें। चेक करके देखते हैं कुछ इशू तो नहीं है। ओके, ये एरर है कहीं पे। ओके, ऑर्डर टेबल एग्जीक्यूट, ऑर्डर क्रिएट, टेबल क्रिएट करते टाइम पे इशू है। सेम करते हैं, ऑर्डर्स चलाते हैं। मैंने आज इस स्क्रिप्ट को पहली बार रन किया, तो इसी वजह से इसने जो टोकन था उसे जनरेट किया, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये ऑर्डर नंबर दे दिया इसने। इसी को अगर हम दोबारा चलाएं, इसको डिलीट करके हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या रिटर्न होता है। बिकॉज अभी आफ्टर मार्केट हम इसे रन कर रहे हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पे इसे ट्रू का यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम इसे फॉल्स कर देते हैं या इसको हटा देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स हो जाएगा। इन दैट केस ये एरर रिटर्न करेगा कि अभी NSE से कनेक्टेड नहीं है। यस, इसका जैसा कि आप एरर देख सकते हैं, सिस्टम इज़ नॉट कनेक्टेड टू NSE इक्विटी मार्केट। अगर BSE से करते हैं तो BSE का बोलता। तो ये इसीलिए क्योंकि अभी हमारा मार्केट से कनेक्टेड नहीं है ये सिस्टम, प्लेटफॉर्म जो है पेटीएम मनी, बिकॉज
हम अभी मार्केट क्लोज होने के बाद इसे रन कर रहे हैं। जैसे कि अभी करीब 8 बज रहे हैं रात के, तो इसलिए नहीं कर रहा है। इसको मैं दोबारा डाल देता हूँ ट्रू, और किसी दूसरे स्टॉक को परचेज़ करने की कोशिश करते हैं, लाइक SBIN। ठीक है, SBIN करते हैं, तो ओके इसे ट्रू करना है हमें। SBIN की जगह मैं करता हूँ ONGC को। ठीक है, तो ONGC को करते हैं बाय। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसका ऑर्डर नंबर इसने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ तक हमारा ये था कि हमारा ऑर्डर प्लेस करना। ठीक है, अब जो हमारा प्लेस हुआ ऑर्डर उसको हमें डेटाबेस के अंदर डालना होगा, सिंक कराना होगा। तो वो प्रोसेस हम कैसे करेंगे, वो करेंगे हम एक डिफरेंट फंक्शन से, जो कि है डेफ सिंक ऑर्डर बुक, और कॉल करते हैं पेटीएम मनी पाइथन क्लाइंट के फंक्शन को, जो कि है ऑर्डर बुक। तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा सारे ऑर्डर बुक को जो भी हमने ऑर्डर प्लेस किया आज के दिन, और उसका स्टेटस क्या है, और साथ में इसको हम चेक कर लेते हैं इफ़ ऑर्डर्स के अंदर स्टेटस अगर सक्सेस है, इन दैट केस ऑर्डर्स विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर्स इसके अंदर डेटा। मतलब हमारा जो पेटीएम मनी उसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया कमांड को, और सारा ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि हमारे डेटा नाम से जो लिस्ट है उसके अंदर अवेलेबल है, तो उससे हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा जो सिंक है ये चलता रहेगा, तो कई बार क्या होगा कि नया डेटा इसके अंदर आएगा, और कई बार क्या होगा कि ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के अंदर या हमारा जो टेबल ऑर्डर्स उसके अंदर वो अवेलेबल है, तो उसे हमें अपडेट करना होगा। इन द सेंस, जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी तक, वो पेंडिंग में ही है, तो वो पेंडिंग दिखाएगा। जब हम दोबारा सिंक करेंगे और उस केस में अगर उसका स्टेटस कंप्लीट हो गया, मतलब वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, तो उसका अपडेट यहाँ पे हो जाएगा स्टेटस। साथ में ही मान लीजिए कि पार्शली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, आपने 100 क्वांटिटी दी है जिसमें 50 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए और 50 अभी भी पेंडिंग है, तो उसका भी वहाँ पे वो स्टेटस दिखाएगा। तो वो उस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसे 2 स्टेप में करेंगे। एक पहला स्टेप हमारा ये होगा कि भाई ऑर्डर को क्रिएट करेंगे, जैसे ही ऑर्डर हमारा नया जो एंट्री है आएगा उसे हम इंसर्ट कर देंगे हमारे टेबल के अंदर। और इन केस मान लीजिए वो जो रॉ है पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर का, वो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है, हमारे टेबल में अवेलेबल है, तो उस केस में हम उसे क्या करेंगे, उसे अपडेट करेंगे, ना कि दोबारा इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो बाहर ही क्रिएट कर लेता हूँ आइटरेट करने से पहले। जैसे कि मुझे एक कॉलम्स नाम से एक लिस्ट चाहिए होगा जिसके अंदर हमारे सारे कॉलम्स होंगे, जिसे हमें इंसर्ट करना है टेबल के अंदर। और साथ में एक और लिस्ट चाहिए होगा एक्सक्लूड कॉलम्स को, जिसमें बेसिकली हमारा ऑर्डर नंबर ही होगा। बाकी अगर हम और कुछ चाहें तो वो भी कर सकते हैं अपडेट के टाइम पे, कि उसे अपडेट नहीं करेगा हमारा ऑर्डर नंबर। एक बार जो सिस्टम में चला गया वो दोबारा अपडेट नहीं होगा हमारे टेबल के अंदर। ये हो गया। और साथ में एक फॉर लूप चलाते हैं ऑर्डर इन ऑर्डर्स, आइटरेट करने के लिए सारे ऑर्डर्स के अंदर। और यहाँ पे एक कर्सर भी हमें चाहिए होगा डेटाबेस के लिए। और यहाँ पे हमारा आ गया रॉज इक्वल्स टू कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। सबसे पहले तो हम एग्जीक्यूट करेंगे क्या, कि हमारा डेटा ऑलरेडी हमारे टेबल के अंदर है या नहीं है इस ऑर्डर के लिए। तो सिलेक्ट ID फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर नंबर इक्वल्स टू ऑर्डर। ये ऑर्डर नंबर क्या है, ये हमारा इस वेरिएबल के अंदर एक ऑर्डर नंबर से डेटा है, उसको हमने यहाँ पे लिया है। लिस्ट है डॉट फैच ऑल। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ लेन ऑफ रॉज इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि हमारे डेटाबेस में हमारे टेबल के अंदर ये वाला जो ऑर्डर है ऑलरेडी अपडेटेड है, तो हमें इसे अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अपडेट करने के लिए क्वेरी बना लेते हैं, अपडेट ऑर्डर्स सेट। अब सेट क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे कॉलम्स के ऊपर, इसकी वैल्यू मैंने इन कॉलम्स। ठीक है, इफ नॉट कॉलम इन एक्सक्लूड कॉलम्स। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम क्वेरी के अंदर कॉन्कैटिनेट कर देंगे इस तरह से, डॉट फॉर्मेट कॉलम। मैं इसको इस तरह से इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारा फॉर्मेट होगा हम उसे की वैल्यू पेयर की जो डिक्शनरी फॉर्मेट होता है उसी को यहाँ प्रोवाइड करेंगे हमारे कर्सर में, और वो उसे अपने आप ही सर्च करके सेट करके क्वेरी के अंदर डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये हो गया
इसके बाद फिर हमें क्या करना है, क्वेरी इक्वल टू क्वेरी माइनस का 2, लास्ट के 2 जो हमारा लास्ट का जो कॉलम और स्पेस है लास्ट वाले में भी ये एक्स्ट्रा होगा, उसे हम हटा देंगे यहाँ से, कंकैटिनेट करेंगे वेयर id इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब ऑर्डर के अंदर हम आईडी डाल देते हैं, बिकॉज जो हमारे पास ऑर्डर आएगा यहाँ से पेटीएम मनी के ऑर्डर बुक में से, उसमें आईडी नहीं होगा क्योंकि आईडी हमारे डेटाबेस के अंदर है। तो यहाँ पे हमने सेट किया इसको रॉस 0 का 0 इसलिए बिकॉज हमारा जो यहाँ पे पहला जो हमने पैरामीटर दिया था सिलेक्ट आईडी, वो 0 इंडेक्स पे रिटर्न होगा हमारे इस रो के अंदर, इसीलिए फैच ऑल हम कर रहे हैं। इसी वजह से लिस्ट देगा पर्टिकुलर हर एक रॉ का। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कर्सर को कर देंगे एग्जीक्यूट क्वेरी और डेटा ऑर्डर के साथ, ऑर्डर का जो डेटा है उसके साथ। ये था हमारा अपडेट के केस में। अगर न्यू होता तो न्यू तो बहुत सिंपल है, जो कि है इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के बाद हमें फिर यहाँ पे चाहिए होगा कॉलम के नाम, जो कि आ जाएगा हमारा डॉट फॉर्मेट से, जिसे हमें करना होगा जॉइन कोमा बेसिस पे, कोमा सेपरेटेड होगा, जॉइन कॉलम नेम्स। ठीक है, इसके बाद फिर वैल्यूज़ देनी होगी हमें, क्या क्या वैल्यू है, तो उसके लिए भी हमें जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सेम इसको कॉपी करते हैं, तो इससे तो हमारे कॉलम्स के नाम आएंगे बस। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, इसको इस तरह से, और जो पहला होगा पहले में भी हमें ऐसे करना होगा, तो ये हमारा फॉर्मेट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेरी का। तो अब इस क्वेरी के बाद इसे हमें रन कराना है, एग्जीक्यूट क्वेरी ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्ट का भी जो कमांड था वो हो गया कंप्लीट। अब फॉर लूप से बाहर निकलते हैं, कर्सर को क्लोज करते हैं और जो हमारा कनेक्शन है उसको कमिट कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाए डेटाबेस के अंदर, जो इसको लाइट है टेबल उसके अंदर। अब अगर हम चाहें कि भाई कितने चेंजेस हुए हैं उसे हमें देखना है, तो वो भी देख सकते हैं कि भाई जो हमने अभी ये सिंक कमांड जो चला है उसके अंदर कितने रॉज को हमने इफ़ेक्ट किया है, तो उसे हम इस तरह से देख सकते हैं। तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आइए इसको भी रन करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। pmd.sync ऑर्डर बुक। तो इससे पहले मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ हमारा जो डेटाबेस है, ये होगा हमारा SQLite ओपन डेटाबेस ओके SQLite। ठीक है, तो ये अभी हमारा ब्लैंक है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसने एरर दिया है कुछ, तो एरर क्या है, सिंक ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट क्वेरी लाइन नंबर 142 यहाँ पे। क्वेरी को एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। ओके, अभी हमने कॉलम्स तो डिफाइन किया ही नहीं है कि हमें कौन कौन से कॉलम्स को स्टोर कराना है। तो कॉलम्स हमें स्टोर कौन कौन से कराने हैं, जो हमने ऊपर टेबल बनाया है ये सारे। तो मैं इनको सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। यहाँ पे और चेंजेस करने होंगे कुछ, जैसे कि ये हो गया। तो ये सारे कॉलम्स होंगे। कुछ और एरर भी है इसमें, यहाँ पे एक एरर दे रहा है बिकॉज। ठीक है, तो ये सारे कॉलम्स हैं। इसको एक बार रन करके देखते हैं फिर से। डबल लाइन नंबर 143, इसमें कहीं कुछ छूट गया है। ये छूट गया है, इसको फिर से रन करते हैं। ट्रिगर प्राइस, ओके। ट्रिगर प्राइस, ये तो जो ये इशू है वो यहाँ पे कोमा नहीं था, इसके वजह से ट्रिगर प्राइस का जो कॉलम था वो क्रिएट नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो ऐसे करते हैं, चलिए अच्छा है ये एरर आया इसमें।
इससे अब एक और चीज़ हम देखेंगे कि किस तरह से क्लीन सेटअप करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ तो क्लीन सेटअप करेगा और ये हो गया। रिफ्रेश करते हैं तो इसके अंदर ट्रिगर प्राइस आ गया और ये भी यहाँ पे चल गया। तो इसने यहाँ पे हमें क्या बताया कि भाई 2 रॉज ऐसे हैं जो कि इसने अपडेट किए हैं अभी डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्वेरी जो प्रिंट किया है मैंने। ठीक है, अब फिर से रन करते हैं। ठीक है, अभी भी 2 ही हैं बिकॉज हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि हमने प्लेस किए थे अभी। एक था हमारा आइडिया का और एक था ONGC का। मार्केट ऑर्डर है, ओपन API वो जो हमने डिफ़ाइन किया था सोर्स में वो है, प्रोडक्ट टाइप C, प्राइस हमारा 0 मतलब कि मार्केट ऑर्डर है। ऑर्डर टाइप देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्वांटिटी 1 था। रेफरेंस LTP मतलब ये 178 जो है ये ONGC का है शायद, देखते हैं बिकॉज उसका ही इतना चल रहा है, और आइडिया का 8.05 है। सिक्योरिटी ID ये हमारा जो पेटीएम मनी की ID है वो है। रिमेनिंग क्वांटिटी जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सीरियल नंबर, स्ट्राइक प्राइस, ट्रेडेड क्वांटिटी, अगर कुछ पार्शियली अगर ट्रेड हो चुका होता सक्सेसफुली तो यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन दिया होता। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपने 100 ऑर्डर प्लेस किया है और 50 ही वहाँ पे हुआ प्लेस तो उसके लिए ये है, मतलब सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ, 50 अभी पेंडिंग है तो यहाँ पे बस 50 दिखाया। वैलिडिटी डे का है, ट्रांजेक्शन टाइप हमारा बाय था। तो इसके अंदर हमें एक चीज़ नहीं दिखा रहा है कि सिंबल कौन सा है। तो सिंबल को भी अगर हमें ऐड कराना है तो हम चाहें तो सिंबल को भी ऐड करा सकते हैं यहाँ पे। तो सिंबल को अगर हमें ऐड कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक और कॉलम इंसर्ट करना होगा जिसका नाम है डिस्प्ले और डिस्प्ले नेम। ठीक है, सेम यही हमें यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा टेक्स्ट टाइप का, और डेटाबेस को दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लीन सेटअप के लिए ट्रू सेट करेंगे और इसे दोबारा से रन करेंगे। ठीक है, तो अब इसको चलाते हैं। डिस्प्ले नेम ONGC और वोडाफोन आइडिया। तो आज यहाँ तक वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है। जो आगे के जो 3 फंक्शंस हैं जैसे मॉडिफाई ऑर्डर, कन्वर्ट ऑर्डर और कैंसिल ऑर्डर, इसे हम अगले वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया अभी तक, ताकि जो आने वाला वीडियो है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। हैव अ ग्रेट डे।